मेरे को पैदा कर दो, उसके बाद खाली बोलना ओके। अब बेटा तुम मेहनत करो ना, मेहनत करेगा तो तुम वहाँ तक चल जाएगा। तो वो देश में जाने के लिए जहाँ पर एक्चुअली मैं अपना काम कर पाऊँगा, उसमें भी मेरे को जाने के लिए सारा अपना जवानी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं मिड एज में हो जाने के पार हो जाने के बाद पहुँचूँगा, 30 40 42 का होकर पहुँचूँगा। फिर मैं क्या उखाड़ूंगा वहाँ जाकर? सारा ज़िंदगी तो मेरा बेटा पहुँच तो गए लवड़े। वहाँ मैं पहुँचने के लिए निकला था कि वो जो इंसान को मैं करता था, मैं सीखता था, मैं समझता था, उसके बाद मुझे वहाँ पे ही अपना काम धंधा सब बैठाना था। पूरा उड़ेगा। नॉनसेंस। मेरे को वहाँ पे जवानी में काम करना था, बुढ़ापा में रिटायरमेंट लेके सोने नहीं पहुंचा था। बेटा 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 रिटायरमेंट में तो सोते हैं और क्या। अब क्या करोगे? हो तो गया, पहुंच तो गया टारगेट। अब भाई मेरा टारगेट था वहां जाके काम करने का। सारा जिंदगी सारा जवानी जला कर एंड में वहां पहुंचने का नहीं। आप मुझे ऐसा हालत में पैदा क्यों किए कि मेरा सारा लाइफ का अगर मैं मेहनत करूं जवानी लगा के, तो मैं बुढ़ापा पे उस देश में पहुंचूंगा जहाँ के जवान लोग इतने एक्टिव और इतने हैं और इतने सारे एक्सरसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। क्योंकि और क्या ये ऑप्शन नहीं था मेरे लिए कि इस देश में आप लोग सब इस तरह का बनाते? नहीं नहीं बेटा, वो तो ऑप्शन में ही नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो बच्चा मांगेगा, फ्यूचर में नहीं मांगेगा, ये कैसे आपको पता? बच्चा तो मांग लिया, बच्चा तो मांग लिया। अब मैं अपना जवानी जलाऊं पूरा, और पूरा जवानी जला के मैं मिड एज में जाकर वहां पहुंचूं, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? मुंह मत देखो, जवाब दो मेरे को। मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली देखूंगा फिर। देखो, और मेरा जवानी में जो मुझे काम करना है, मैं वो काम को छोड़ के कमाया पैसा, तब मैं जाके पहुंच पाया। उनका देश ऑलरेडी इतना पैसे वाला है। हाँ, और जब तक जो मैं जवानी में ये किया, मैं अपना मैं पीक टाइम छोड़ दिया सीखने का। तो अब मिड एज तक आते आते ना मेरा ब्रेन ना कॉग्निशन उतना काम करता है, ना मसल्स उतना काम करता है। तो मैं कभी भी क्या अपना बेस्ट में देख पाऊंगा? अब तो गया वो टाइम गया। 40 के एज तक आते आते मैं स्टार्ट करूंगा येलो बेल्ट। वो ऐसा होता फिर। और ये लड़का इसलिए जवानी में ही पूछ रहा है आपसे। ये लड़का आपसे जवानी में पूछ रहा है, पूरा उड़ो। सर इस तरफ करके सो, उस तरफ खिड़की खुला है। ठीक है, ये लड़का आपसे क्वेश्चन जवानी में पूछ रहा है भाई। अभी आप बोल रहे हैं बेटा अभी मत करो अपना जो बेस्ट है काम, जो सीखने का काम है, जो चेतना वाला काम है, जो समझ के जो काम कर रहे हो वो मत करो। अभी बस पैसा कमाओ। चाल पैसा कैसे कमाओ पापा? ऐसा तो कोई जॉब ही नहीं जो इतना सैलरी देता हो यहाँ पे अवेलेबल। ये वाला जॉब है? अच्छा, तो इसके लिए मुझे पूरा पढ़ना वढ़ना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, और उसके बाद भी जब अगर मैं कमाऊंगा 30 40 तक, तब जाकर मेरे पास इतना जमा होगा कि मैं वहां तक कमा भी पाऊंगा। हाँ, तो तब चल जाना। तो मेरे को काम तो जवानी में था ना, बुढ़ापा में जाके मैं क्या करूंगा? यही बात तो मैं मम्मी को बोला था कि जब मेरे को करना था तब तो तुम दी नहीं। अब तुम क्या आ रही है मुंह दिखा रहे कि जो चाहेगा कर देंगे, जो चाहेगा कर दे। जब दिए, जब देना था तो दी नहीं। समझ गया। जब दी नहीं तो मुझे चाहिए भी नहीं। मेन टाइम पे नहीं दिया तो तुम क्या उखाड़ेगा? बकलोली ना करने गया कि वहां जाके अब मुंह ताड़ेगा। मुंह ताड़ने के लिए तो मेरे पास फोन भी है ना उन लोग का। मैं अपना फोन पे उन लोग का नहीं ताड़ लूंगा। अरे कहीं तो शुरुआत किए ना जी, ऐसा हो तो क्या? अरे पेंचो
मेरे को 10-20 साल से पता है वो जगह। और मुझे कैसे पता है कि 20 साल के बाद भी मैं उस जगह को जब मैं जाना भी चाहूँगा, जब मैं इस तरह की यहाँ पे नौकरी करूँगा तो। वैसे काम करूँगा तो कैसे होगा? आप वही चाहते रहे। मैंने स्टडी की है उस चीज़ के बाद, उस चीज़ की आपने मुझे सही जानकारी भी पता नहीं लगने दी है। तो क्या पता जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं सही भी चाह रहा हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ। कैसा जगह है हमारे अच्छी? अनइक्वल। थोड़ा जहाँ का जन्म लिया वो लोग ना एक्यूरेट कोई नॉलेज दिया ना कोई। अब जीवन दुख है कि नहीं बता। हर चीज के बारे में झूठ झूठ। तो दुख है कि नहीं वो बता। दुखी दुख तो हर जगह है। तो बुद्धा बेवकूफ थोड़ी था। तुम सारा का सारा तुम ये कर रहा है ताकि तुम अपने मिड एज में आकर एक गाड़ी चलाए, जो शायद तुम्हारे पास दम भी नहीं बचेगा तब तक। जब तक तुम लेगा मिड एज तक तो तुम्हारा ख्वाहिश मर चुका रहेगा। ख्वाहिश किस समय है? अभी है। और अभी तुम्हारा उस रिजल्ट का ख्वाहिश है जो रिजल्ट पूरा होने में ही अगला 20 साल लगने वाला है। तो 20 साल के बीच में ही तुम्हारा ख्वाहिश बदलता रहता है, पता है ना। तो अगले 20 साल तक कांस्टेंट कैसे रहेगा? इसलिए जो लोग ज्यादा फ्यूचर का प्लान करता है कभी उन लोग वैसा नहीं करता जो उन लोग से प्लान किया रहता है। क्योंकि नई नई जानकारी आ जाती है और नई नई जानकारी की वजह से इंसान का इच्छा तक चेंज हो जाता है। तो इच्छा इस वक्त क्या जरूरी है? लेकिन नहीं, ये क्लैरिटी जरूरी नहीं है। ये क्लैरिटी ऐसा नहीं कि इंसान देना नहीं चाहता है या फिर कोई भाई जानबूझकर बच्चों से छिपाता है कि नहीं ये जानकारी ही बच्चों तक नहीं पहुंचने दो। उनको लगता है कि ऐसा सचमुच नहीं होगा कि हमारे प्लान्स बदलेंगे। गौरव जा रहा था बोलने, अब मिलेंगे भैया 1 साल के बाद। बेटा 1 महीने में तो वापस आ गया तुम। बस एक ही महीने में। क्यों प्लान मत करते हो? मुझे तो बोला प्लान अब मत करना, जैसा होगा वो बताना कि अभी जा रहे हैं, दैट्स इट। प्लान क्यों कर रहे हो भैया? क्योंकि उस समय हमको ये तो उसमें बोलना चाहिए था ना कि श्योर नहीं हो रहा। हाँ तो बोले थे कि ऐसा, हाँ, तो तुम बोलते ना वो बोले हैं कि ऐसा। तुम तो सीधे बोल दिया डिक्लेयर, तुम फैसला सुना दिया कि 1.5 साल बाद अब मिलेंगे। उसके लिए न न चांस नहीं है। एक महीना में हक दिया। क्यों भविष्य आप तय कर? आप अभी का देखिए, अभी का एकदम एक्यूरेट बताइए। उन्होंने ऐसा बोला कि वो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं कोई दावा तो कर नहीं सकता हूँ। सही जगह बोला कि तो खोजना पड़ेगा साकेत का पैन। मिलेगा तो बताऊंगा, मिल रहा ही नहीं, मैं क्या बोलूं।